नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों जो पार्ट 1 है उसमें हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा कि मध्य प्रदेश का चिन्ह क्या होता है, कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रतीक हैं, किन किन को हमने राज्य की पशु पक्षी पुष्प माना है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के बारे में एक सामान्य परिचय लिया है कि इसका गठन कब हुआ था और मध्य प्रदेश के कौन कौन से उपनाम हैं दोस्तों। आज हम उनसे जुड़े हुए ही कुछ MCQs करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जब होती है जीके की तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, MCQ आते हैं, जहाँ पर आपको 4 में से एक विकल्प का चयन करना पड़ता है दोस्तों। तो आज हम आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे और जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे आपको प्रश्न उत्तर कैसे करना है उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि कैसे आप उनका डिटेल में पढ़ सकते हैं और उनसे जुड़े हुए पिछली एग्ज़ामों में MP GK में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने दोस्तों, वो सब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए आपका अपना चैनल इंदौर की पाठशाला पर दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को और जल्दी से लाइक कीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं हमारे MCQ पे। आइए देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है वो है आपके सामने, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। और ध्यान से देखिए ये MPPSC 2020 में पूछा जा चुका है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, ये हम हमारे पहले के जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम शेयर कर चुके हैं कि गेहूँ की फसल जो है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है दोस्तों। आइए इसका ये कुल ग्रेमिसेनी है, इसका वानस्पतिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम है और इसमें किस्में जो है शरबती, लोकमान, सुजाता, कल्याण सेना, मैक्रोनी होती है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो है इसका अग्रणी उत्पादक राज्य, साथ में उत्तर प्रदेश भी होता है। और मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ गेहूँ किस्म कौन सी, शरबती गेहूँ। कौन सी दोस्तों, शरबती गेहूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि गेहूँ और धान की बालियाँ कहाँ पर अंकित हैं, मध्य प्रदेश की जो चिन्ह है उसमें गेहूँ और धान की बालियाँ भी अंकित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का एक अन्य नाम क्या है। कल हमने आपको मध्य प्रदेश के कई नाम बताए थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, तेंदू राज्य, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, राष्ट्रीय उद्यान। अब इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन A बाघ राज्य, ठीक है। बाकी हाथी राज्य, खरगोश राज्य, भालू राज्य नहीं होगा। कल दोस्तों हमने मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में भी वीडियो में देखा था हमारी। तो संस्कार राजधानी किसे माना था हमने दोस्तों, जबलपुर में। वो किसने कहा था, आचार्य विनोबा भावे जी ने संस्कार राजधानी के नाम पर जबलपुर को संज्ञा दी थी दोस्तों। ये पटवारी की एग्ज़ाम 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन साथ ही में जो आपको चीज़ देखना है वो भी देखिए एक बार वापस से, मैं कल का आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जबलपुर जो है वो न्यायिक राजधानी भी है, संस्कार राजधानी भी है। किसके द्वारा, आचार्य विनोबा द्वारा कथित। फिर भोपाल को प्रशासनिक राजधानी कहते हैं, हमने बताया था। आर्थिक, खेल और व्यवसायिक राजधानी कौन सी दोस्तों, इंदौर है। इसको 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 स्थान भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। और वाटर प्लस शहर कौन सा है, इंदौर है। सिंगरौली बताया था हमने, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है। और पचमढ़ी जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और मेहर संगीत राजधानी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, न्यायिक राजधानी तो जबलपुर सबको पता ही है कि जबलपुर में जो है आपको सब मेरे लॉ वाले स्टूडेंट को तो पता ही है कि न्यायिक राजधानी क्यों कहते हैं, पता होगा, आई होप सो। जबलपुर में हमारी हाई कोर्ट है दोस्तों। भोपाल को प्रशासनिक राजधानी क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि भोपाल में आपने देखा होगा कि भी CM हाउस है, सबको पता होगा, शिवराज मामा। प्रशासनिक राजधानी, प्रशासन का सारा काम लगभग भोपाल में होता है। व्यवसायिक और आर्थिक और खेल राजधानी, देखिए व्यवसायिक राजधानी पीथमपुर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पर व्यवसाय भी अच्छा होता है इंदौर में। और आर्थिक मतलब एक इकोनॉमी का मेन एलिमेंट है इंदौर। सिंगरौली, आप इसे याद करो, सिंग नाम है सिंगरौली,
तो सिंह को आप याद करो सिंह, मतलब शेर। और शेर कैसा होता है, हमेशा ऊर्जावान होता है, ऊर्जा से भरा होता है, पावरफुल। तो ऊर्जा की राजधानी पचमढ़ी बताइए आपको कि एक हिल स्टेशन है ना एमपी का, तो इसलिए गर्मियों में लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। और मेहर, मेहर एक रस्म होती है दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ कुछ अगर कास्ट में रस्में होती मेहर नाम से, और वहाँ पे इस संगीत वगैरह कार्यक्रम होते हैं। तो वो संगीत राजधानी कौन सी दोस्तों, मेहर। देखिए दोस्तों, प्रश्नों को इस प्रकार भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। जबलपुर प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, पटवारी में ही पूछा गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं भी उत्तर रहेगा। क्यों, हमने पढ़ा है कि जबलपुर हमारी कौन सी राजधानी है दोस्तों, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। न्यायिक राजधानी है जबलपुर, और हमारी संस्कार राजधानी है जबलपुर। आइए बढ़ते हैं हम आगे। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों, हमारा बरगद है। ठीक है, सबको पता ही है। इसका वानस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस, फाइकस प्रजाति का है। ये पूरे मध्य प्रदेश में मिलता है। उसकी घोषणा कब हुई थी, 1981 में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कल आपको बताया था हमने राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, हमारा सफ़ेद लिली है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, दूधराज है ना, जिसे इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं दोस्तों हम। इसके अलावा हमने आपको बताया राज्य की पशु कौन है, तो बारहसिंगा है। राज्य की खेल क्या है, तो मलखम है। इसके बाद राज्य की जो हमारा हमने पढ़ा था नृत्य क्या है, तो वो राई है। राज्य की नाट्य क्या है, वो माछ है ना दोस्तों। ये हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे। आज हम उसी वीडियो के आधार पे जो कुछ ऑब्जेक्टिव है वो कर रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के राजकीय गान, राजकीय गान जो है ना आपका, कौन सा गान है मध्य प्रदेश का, सुख का दाता सबका साथी। ये सॉन्ग सुना होगा आप सबने, है ना। तो ये सॉन्ग जो है इसके रचनाकार कौन है, मतलब किसने सॉन्ग की रचना की है दोस्तों, तो महेश श्रीवास्तव ने। देखो, ये सॉन्ग को राज्य गान कब बनाया गया, 26 जुलाई 2011। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने वाला। रचनाकार महेश श्रीवास्तव। संगीतकार, संगीत किसने दिया है, आदेश श्रीवास्तव ने। और गाया किसने है, शांतनु मुखर्जी के नाम से भी जानते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, ये फिर क्वेश्चन जो हमने कल वीडियो पढ़ा था उसमें ही है। मध्य प्रदेश का राज्य की पक्षी सोन चिड़िया है दोस्तों। आपको बताना है कौन सा सही है, बिल्कुल सोन चिड़िया तो नहीं है दोस्तों। राज्य की पक्षी कौन है हमारा, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब दूधराज। मध्य प्रदेश का राजकीय मछली रोहू है, नहीं। कौन है, महाशीर टोरटोर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल है, जी नहीं। राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली। और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बारहसिंगा है, जी बिल्कुल। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। उन्होंने पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और हमारे सामने है जो पुलिस आरक्षक की परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु हमने पढ़ा है बारहसिंगा होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें कि ये रूअर्स डुआउसेरी प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है इसका। बेडरी प्रजाति का तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ, ये कान्हा किसली क्षेत्र में मिलता है। ध्यान रखना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है ये। इसकी घोषणा कब हुई, 1981 में। विशेष क्या है इसमें, कुछ खास बात जो आपको ध्यान रखने जैसी दोस्तों, वो ये है कि 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से शुभंकर जारी किया था। भूर सिंह द, ये लिखा है, भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से शुभंकर जारी किया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने क्या शुभंकर जारी किया था, तो भूर सिंह द बारहसिंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये MPPSC 2018 और जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2017 में पूछा जा चुका है। कौन सा पक्षी राज्य पक्षी मैंने बताया अभी, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, दूधराज को हम कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये शाह बुलबुल भी इसका नाम है, इसको दूधराज भी कहते हैं, और पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसी का नाम है। ठीक है, शाह बुलबुल। इसकी घोषणा अभी 1981 में हुई थी दोस्तों। इसके अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राज्य के चिन्ह से संबंधित प्रश्न। कल हमने आपको मध्य प्रदेश के राज्य के चिन्ह के बारे में सब बातें बताई थी, आज देखते हैं। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है। देखो, मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते भी लिखा है। हमने आपको बताया था एक कि इसमें ऐसा यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन और यहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा होता है दोस्तों।
ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो है 24 ऐसी जो है स्तूप होते हैं दोस्तों, ये हमने पढ़ा था। ये व्रत जो तरक्की का प्रतीक होता है और तरक्की की संभावना का और विकास की संभावना का प्रतीक होता है। यहाँ पर मध्य में शासन और मध्य में शासन होता है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे गेहूँ और धान की बालियाँ होती है। गेहूँ और सोयाबीन की नहीं होती है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। कौन सी बालियाँ होती है? गेहूँ और धान की बालियाँ। कौन सी होती है? गेहूँ और धान की बालियाँ। और बीच में अशोक स्तंभ का सिंह होता है, बिल्कुल होता है। और बरगद होता है, बिल्कुल होता है। मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है और ऑप्शन 3 जो सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और 3 हमारा सही है। सेकंड वाला गलत क्यों है? गेहूँ और धान की बालियाँ होती है दोस्तों, गेहूँ और सोयाबीन की नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली। इसको लीलियम कैंडिमम भी कहते हैं दोस्तों। ये भी पूरे मध्य प्रदेश में मिलता है हमको, सफ़ेद लिली आप सबने देखा होगा। देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा सकता है। मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, ये आपसे MPPSC 2019, MPSC 2011 और ग्रुप 3 की एग्ज़ाम 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों, तो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर 8 संभाग और 43 जिले थे दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पर कितने थे? 8 संभाग और 43 जिले थे दोस्तों, 8 संभाग और 43 जिले थे दोस्तों। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो दोस्तों कि वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास 10 संभाग हैं। कितने दोस्तों? 10 संभाग हैं। और जिले पूछे, जिले कितने हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। और 4 जो है वो मतलब प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब जो अभी घोषणा की जा सकती है कि हो सकते। प्रस्तावित है मतलब अभी हुए नहीं है, प्रस्तावित है। तो जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं होता तो हम क्या मानेंगे कि 10 संभाग और 52 जिले हैं दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीतिक एवं भौगोलिक सीमाओं का अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन कब हुआ? अंतिम निर्धारण और पुनर्गठन कब हुआ? ध्यान रखना दोस्तों, 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों। उसको हमने पढ़ा कि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में भी भोपाल में मनाया जाता है दोस्तों। लेकिन 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। छत्तीसगढ़ जो है वो अलग बन गया, है ना। छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग हो गया दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, तभी से मध्य प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण हुआ और पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 2000 को। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा देखिए, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले शामिल थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने ज़िलों से गुजरती है? ध्यान रखिएगा, 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। और एक नदी आपने सुनी होगी, माही नदी है। कौन सी नदी दोस्तों? माही नदी। जो माही नाम की नदी है, ये कर्क रेखा को 2 भाग में काटती है, जिसे आदिवासी लोग आदिवासी गंगा के नाम से भी मतलब जाना जाता है। माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। ये MPSI में ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, 14। और अपना लेवल है दोस्तों, तो आपको ये भी पूछ सकते हैं। ये दोस्तों अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, देखो जेल प्रहरी की एग्ज़ाम में भी पूछा चुका है 2020 में। ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार के को 2 भागों में काटती है दोस्तों? मालवा के पठार को 2 भागों में काट देती है। हमने ऊपर ही पढ़ा, मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है। इसका मतलब ये मालवा के पठार को 2 भाग में बांट देती होगी। देखो, मध्य से गुजरना मतलब 2 भाग में काट देना। ये जेल प्रहरी की 2020 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए, हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ऑलरेडी पेपरों में आपसे पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है। हम यही तरीके से पढ़ना शुरू करें हैं और आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे।
देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा मैंने बताया 14 जिलों से गुजरती है। तो जिलों के नाम देख लीजिए, रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन 14 ज़िलों से गुजरती है। अब एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि किन ज़िलों से नहीं गुजरती है या किन ज़िलों से गुजरती है। उसी के लिए आपको प्रश्न दिखाता हूँ। अपने ऊपर प्रश्न देखिए पहले दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि किन से नहीं गुजरती है। इसके लिए भी आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा। अब आप पहले क्वेश्चन आंसर देखिए दोस्तों। देखिए इसे प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिला या किन जिलों से गुजरती है। यहाँ रतलाम दिया है, दमोह दिया है, राजगढ़ दिया है, सागर दिया है, आपको सीहोर दिया, उमरिया दिया है। तो ये 6 तो पूरे के पूरे हमारी लिस्ट में है। तो इसमें क्या आएगा, उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। अब लिस्ट याद है तो आपके लिए काम हो जाएगा, लिस्ट नहीं याद है थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंगरौली। MPPSC और पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये किस में आता है, तो ये रीवा संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। सिंगरौली कहाँ पर आता है, रीवा संभाग में आता है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी दोस्तों। कौन सी चोटी, धूपगढ़ की। ये आपको पटवारी के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों के बारे में समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, धूपगढ़ की चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी धूपगढ़। मेघालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। राजपीपला श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है, चूलगिरी। बुंदेलखंड पठार की सिद्ध बाबा, मालवा के पठार की सिगार, और विंध्याचल पर्वत की सद्भावना या गुडविल। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रमुख चोटियों के नाम ध्यान रखना है कि कौन सी चोटी। देखिए, आपको एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे ना, तो आप इजीली टिक कर पाएंगे अगर आपने थोड़ा भी पढ़ के रखा है उसको दोस्तों। तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम में कुछ भी करते हैं दोस्तों, तो उसको एटलीस्ट कम से कम एक बार अच्छे से पढ़िए। देखिए, मध्य प्रदेश और सतपुड़ा पर्वत की तो सेम है, धूपगढ़। मेघालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। राजपीपला की चूलगिरी, बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा, मालवा के पठार की सिगार, और विंध्याचल पर्वत की सद्भावना या गुडविल। ठीक है दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है। आप चाहे ट्रिक बना सकते हैं इसकी अपनी खुद की मेहनत से, या फिर हम आपको एक ट्रिक लेकर आएंगे। अभी क्या है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हम उनसे संबंधित कोई जो MCQs हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो हम डेली 25 MCQs करेंगे। ये पेपर में आपको ऐसी प्रश्न उत्तर आएंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको सही ऑप्शन पे गोला लगाना है दोस्तों। तो आपको MR शीट भरने के लिए आएगी, इसलिए हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको साथ में प्रैक्टिस भी कराना है क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है दोस्तों, माच। हमने पढ़ा है राजकीय नाट्य कौन सा है, माच। माच जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रमुख नाटक है। ये मालवी लोगों के जीवन पर आधारित होता है दोस्तों। वो प्रमुख कलाकार कौन से, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये आपसे MPSI में 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। राजकीय नाट्य पूछे तो माच, और राजकीय नृत्य बोले तो राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, हमारा राई। मैं लिख देता हूँ उसको स्पेस का मगर, कौन सा दोस्तों, ये राई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए लास्ट प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। अगर आपने मध्य प्रदेश का मैप ध्यान से भी देखा है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 5 है। ये पुलिस आरक्षक 2013 और MPSI 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन आपको पता है कैसी होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है दोस्तों। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये होती है पूर्व, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, और दोस्तों नीचे होता है आपका दक्षिण। अब आपको थोड़ा सा भी अगर पता हो तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि उत्तर में कौन सा देश है, उत्तर में कौन सा राज्य है,
पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो हम आपका डाउट अभी क्लियर कर ही देते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, ड्रॉ तो अच्छा नहीं बना लेकिन मान सकते हैं कि ये हमारा है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने आपको अभी पीछे समझाया था ड्रॉ बना के पहले ही कि मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों कि ये तो मध्य में है, ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, ठीक है, नीचे साउथ होता है, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, बताया था मैंने अभी आपको। तो ईस्ट मतलब पूर्व, तो पूर्व में क्या है दोस्तों, आपको सबको पता होगा, पूर्व में है दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छत्तीसगढ़ शॉर्ट में, छत्तीसगढ़ है पूर्व में। उत्तर में क्या है दोस्तों, नॉर्थ मतलब उत्तर, तो उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है। नॉर्थ में क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आपको बात करूँ मैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तर पश्चिम की जगह खाली बची दोस्तों, ये राजस्थान है। राजस्थान कहाँ पे दोस्तों, आप लिख लीजिए, मतलब ये है आपका उत्तर पश्चिम में क्या है, राजस्थान। पश्चिम में क्या है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा है ना, तो पश्चिम दिशा में क्या है दोस्तों, पश्चिम में है हमारे पास गुजरात। वो जो नीचे बच गया दोस्तों दक्षिण, दक्षिण में हमारे पास क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र। तो देखिए आप आसानी से बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और पश्चिम में क्या है दोस्तों, गुजरात। अब आपको एक छोटी सी चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि इनकी कौन कितने ज़िलों की सीमा लगती है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश से लगती है दोस्तों 13 ज़िलों की सीमाएं। कितनों की, 13। राजस्थान से लगती है 10 ज़िलों की सीमाएं दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान रखें जो बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुजरात से लगती है 2 ज़िलों की सीमाएं, महाराष्ट्र से लगती है 9 ज़िलों की सीमाएं और छत्तीसगढ़ से लगती है 7 ज़िलों की सीमाएं। अगर आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश से अधिकतम कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, जो 13 ज़िलों से सीमा साझा करता है। और सबसे कम कौन करता है दोस्तों, गुजरात, ये सिर्फ 2 ज़िलों से सीमा साझा करता है। 2 ज़िले कौन से, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम आपसे और डिटेल में ऐसे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे जहाँ पर आपको हम हर चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से समझाएंगे। दोस्तों आप हमसे बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आपके दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। आपका अपना चैनल इंदौर की पाठशाला में, और हम रेगुलरली यही काम करेंगे दोस्तों कि आपको पहले एक दिन उस चैप्टर का ओवरव्यू देंगे, चैप्टर के बारे में समझाएंगे क्या होता है, और नेक्स्ट डे उसके हम 25 या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका पढ़ना भी हो जाए और साथ में आप जो है उससे जुड़े हुए MCQ भी सॉल्व करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और देखते रहिए आगे की वीडियो। शुभ रात्रि एंड ऑल द बेस्ट।